गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा सवाल है फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल्स और ये सवाल पूछा गया था 2013 बोर्ड एग्जाम में एंड दिस इज ऑफ 4 मार्क्स। यानी ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2013 बोर्ड एग्जाम में। और ये जो सवाल है दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो इसे अभी हम जब सॉल्व करेंगे देन वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो आइए देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर D एंड E ट्राइसेक्ट BC। सो ये जो आप फिगर देख सकते हैं आपके सामने दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो D है और E दीज आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड BC और D और E जो है इन दोनों पॉइंट्स ने BC साइड को ट्राइसेक्ट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं BD इक्वल्स टू D एंड ऑल्सो D इक्वल्स टू EC। यानी BD, D और EC ऑल थ्री आर इक्वल। इसे हम ट्राइसेक्ट भी बोलते हैं। सो D एंड E आर ट्राइसेक्टिंग द साइड BC। सो यहां हमें प्रूफ क्या करना है देखते हैं। प्रूफ दैट 8AE स्क्वायर यानी कि अगर हम ए स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई कर लें देन दिस इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। सो बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसे। And in that case you can pause the video and try it yourself. So I hope कि आपने ट्राई कर लिया होगा। So let's see इसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 8AE स्क्वायर। सो AE इज द हाइपोटेन्यूज। AE एक हाइपोटेन्यूज है क्योंकि इसमें B इज राइट एंगल। सो अगर ये राइट एंगल है तो इसके सामने देयर विल बी 3 हाइपोटेन्यूज। First is AD, second is AE and third is AC. So AD, AE and AC all three are hypotenuse. So यहाँ लिखा हुआ है 8AE square equals to 3AC square plus 5AD square. So इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे मैं आपको इसके बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ हम सबसे पहले AD स्क्वायर, AE स्क्वायर और AC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू AB स्क्वायर। और इसके अलावा BD, D और EC को हम कोई वैल्यू दे देते हैं जैसे कि हम यहाँ पर इसे X मान सकते हैं। सो ये सपोज करके हम लिखते हैं इस सवाल को और आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ लेट BD इक्वल्स टू D इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू X। यानी कि मैं यहाँ पर मानूंगा लेट BD इक्वल्स टू D इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू X। सो तीनों की जो वैल्यू है इट इज X। तो मैं यहां लिख भी लेता हूं दिस इज X एंड दिस इज ऑल्सो X। तो मैं यहां से लिख सकता हूं BD अगर X है देन BE विल बी इक्वल टू BD प्लस DE विच इज इक्वल टू X प्लस X यानी कि 2X। और इसके अलावा अगर मैं चाहूं तो BC को लिख सकता हूं BC विल बी इक्वल टू BE प्लस EC विच मीन्स 2X प्लस X यानी कि 3X। तो यहां से हमने सबसे पहले B और BC की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया है। B इक्वल्स 2X और BC इक्वल्स टू 3X। तो आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम AD स्क्वायर, AE स्क्वायर और AC स्क्वायर तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मैं बारी बारी से लिखता हूं इन ट्राइंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस और BD स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं X स्क्वायर।
दिस इज द वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर, इसे हम यूज करेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ सिमिलरली अगर मैं देखूँ ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ABC में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिमिलरली इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ABC वी हैव, सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, विच मीन्स AB स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर, बिकॉज B की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 2x। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं A स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 2x का अगर हम स्क्वायर कर दें सो दिस विल बिकम 4x स्क्वायर। एंड इसके अलावा ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें तो यहां हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहां अगर हम देखें सो BC इज नथिंग बट 3x, तो यहां हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर। तो इसका मतलब AC स्क्वायर विल नाउ बिकम AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। और इसे हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 मान सकते हैं। सो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, तो जैसा कि आप सवाल में देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रूफ करने को, इट इज 8A स्क्वायर इक्वल्स टू थ्राइस AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। तो अब हम सवाल को इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, यानी सबसे पहले मैं LHS को 8A स्क्वायर बना लूंगा और फिर RHS की जो वैल्यू है उसे भी 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर मैं इस तरीके से इसको लिख लूंगा। और फिर मैं कंपेयर करके देखूंगा कि क्या LHS इज इक्वल टू RHS। सो आइए देखते हैं। सो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाई 8। सो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 8 वी गेट, क्या मिलेगा हमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 को, सो दिस विल बी 8A स्क्वायर इक्वल्स टू 8AB स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4x स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 8AB स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो मल्टीप्लाइंग, अब मैं क्या करूंगा, जो AC स्क्वायर वाला पार्ट है इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जो सवाल है इसमें हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना है। और जो AD स्क्वायर वाला पार्ट है इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑल्सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 एंड 1 बाई 5 and then adding them we get। सो क्या मिलेगा हमें अगर हम इसे सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 3 को और 5 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 1 को और फिर हम दोनों को अगर ऐड कर दे तो सो देखते हैं हम क्या मिलेगा यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ देन दिस विल बिकम 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर इक्वल्स टू, सो AC स्क्वायर की जो वैल्यू है इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, सो दिस इज
ए बी स्क्वायर प्लस 9x², और ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू है उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, सो दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस x²। और अगर मैं इसे अच्छे से मल्टीप्लाई करूं यानी ब्रैकेट को ओपन कर लूं, सो दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस 27x² प्लस 5 ए बी स्क्वायर प्लस 5x²। और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं ए बी स्क्वायर, सो दिस विल नाउ बिकम 8ab², और x² को भी ऐड कर दूं, सो दिस विल बिकम 32x²। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं 3ac² प्लस 5ad² इक्वल्स टू 8ab² प्लस 32x²। और इसे मैं मान सकता हूं इक्वेशन नंबर 5, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो मैं अब फाइनली लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, वी विल गेट, क्या मिलेगा मैं यहाँ से, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8a² इक्वल्स टू 3ac² प्लस 5ad², which is also the required proof. So this is a very interesting question, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे करने का जो तरीका था, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट एज कम्पेयर टू मेनी अदर क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड। सो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं, जिस टेक्निक को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, इट इज़ समवट ईजी। आप चाहे तो कोई और भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। देर आर सो मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग अ सिंगल प्रॉब्लम, सो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सिर्फ इसी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, बट आई फाउंड इट ईजी, सो मैंने आपको ये सजेस्ट किया। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आप रेगुलर बेसिस पे जो भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के, वो आप देखेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था, इट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2013। इसका ये मतलब नहीं है कि 2013 में पूछा गया था तो ये कभी भी नहीं पूछा जा सकता। इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। कई बार सीबीएसई ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं, और मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि आप ऐसे सवालों को भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज आफ्टर सिलेबस रिडक्शन यू कैन ऑलवेज सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अगर इस चैनल पे ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे जिसकी अपडेट मिलती रहे, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी सवाल मिस ना हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।